एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू लिव विद पूजा। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने केमिस्ट्री आईसीएसई क्लास 10 चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल का 2 पार्ट्स अपलोड कर दिया है। सो होप्स आपने उस दोनों वीडियोस को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल और देखिए उन दोनों वीडियोज़ को। अगर आपको समझ में आ जाए तो ये जो थर्ड पार्ट है ये भी आप लोग देखिएगा। और ये चैप्टर फिर आपका 4 पार्ट्स में, मैंने सबको बोला था कि 4 पार्ट्स होंगे इस चैप्टर के, तो ये मेरा थर्ड पार्ट है। जैसे कि आप लोग मैंने वीडियो में बताया था कि न्यूलैंड के लॉ के बारे में, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और डोब्रीन के लॉ के बारे में, स्ट्राइड्स का लॉ। तो अब न्यूलैंड के जाने के बाद रेस बढ़ चुकी है। एटॉमिक वेट पे 2 लोग बातें कर चुके हैं। इतना समझ में आ गया कि एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे कुछ तो एलिमेंट रिपीट होंगे। ठीक है, अब आते हैं कौन? डिम्रिटी मेंडेलीव। ठीक है, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया और जो पीरियोडिक लॉ मेंडेविल्स मीन्स बनाया है, उनका नाम क्या है? मेंडेविल्स लॉ। मीन्स जैसे कि आप लोग, ये जो लॉ है ना इनका, मेंडेविल्स लॉ, ये बहुत ही हिट हुआ था केमिस्ट्री में। और जिसने ये डिस्कवरी कर रहे थे, जिस समय ये डिस्कवरी कर रहे थे, तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। वो जो पीरियोडिक टेबल था इनका जो बना हुआ, सब लोग बोलते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया था, ताश के पत्तों पर इन्होंने एलिमेंट्स का नाम लिखा था और इनको अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, सो पहले कौन थे? पहले डॉबरीन ने बनाया था एक लॉ, ट्राइड्स यूज़ करके 3 एलिमेंट्स इन अ 1 ग्रुप जिसका प्रॉपर्टीज सेम होगा। ठीक है, और फिर आए हमारे कौन? न्यूलैंड जी। तो न्यूलैंड ने क्या किया? लॉ ऑफ ऑक्टेव से उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा वो 8th एलिमेंट का रिपीटेशन रहेगा। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने न्यूलैंड का सपोर्ट मीन्स जो न्यूलैंड ने बताया था कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे होगा, तो इन्होंने भी वही कहा और न्यूलैंड का सपोर्ट किया। बट न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स लॉ भी बनाया था, बट इन्होंने मीन्स मेंडेलीव में नहीं, ऐसा नहीं किया। मीन्स ऑक्टेव्स उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। मतलब जो न्यूलैंड ने बोला था कि जो हर एक एलिमेंट है, मीन्स हर एक जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट का रिपीटेशन रहेगा। बट मेंडेलीव ने क्या बोला कि आफ्टर मीन्स कुछ फिक्स्ड इंटरवल, कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ के बाद ही जो एलिमेंट्स का फिक्स प्रॉपर्टीज़ है, मान लीजिए कि है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों का सेम एलिमेंट है, उसके बाद ही कोई और रिपीटेशन होगी। ठीक है, सो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा मेरी एक्सप्लेनेशन। सो अब हम लोग आते हैं कि जो मेंडेलीव थे उनका पीरियोडिक लॉ क्या था। ठीक है, व्हाट वाज हिज पीरियोडिक लॉ? द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इनका ये लॉ था, ये बोले थे वो। अब आप बोल रहे हैं, सोचेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है। मीन्स पीरियोडिक फंक्शन का ये मतलब हो जाता है कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं। फंक्शंस का मतलब है डिपेंड करना, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करना। ठीक है, जैसे कि y इज टू एक्स, तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी एलिमेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, यही है मेंडेलीव का एक लॉ। तो फिर मेंडेलीव ने बनाया क्या? एक पीरियोडिक टेबल। इसका नाम क्या था? पीरियोडिक इसलिए बनाया था क्योंकि मीन्स जैसा एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो पीरियोडिक नाम इसलिए पड़ गया। मीन्स जो ये इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, ये आप लोगों को तो पता है कि इन्होंने बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, वो जो पीरियोडिक नाम आप लोग देख रहे हैं, वो पीरियोडिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो एलिमेंट्स है, जिस एलिमेंट्स के जो सेम प्रॉपर्टी है वो हर एक इंटरवल, हर एक पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए पीरियोडिक नेम पड़ गया। तो क्या क्या फीचर्स क्या क्या हैं इनकी पीरियोडिक टेबल की? ठीक है, अब जान लेते हैं कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल है उनकी फीचर्स क्या हैं। तो इनका यहाँ पे मीन्स बहुत सारा फीचर्स है, मैं आप लोग को जैसे बोल रही हूँ। और यहाँ पे आपके सामने मैंने एक पीरियोडिक टेबल लाया है, यही है पीरियोडिक टेबल जो मेंडेलीव ने बनाया था। ओके, अपने ताश के पत्तों पे। ठीक है ना, तो जान लेते हैं फीचर्स। तो पहला फीचर्स क्या है? तो पहले ये बताइए, इन्होंने मीन्स
हमारे टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम है। देख लीजिए जैसे आप लोग को दिख रहा होगा 1 2 रोमन नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से दिख रहा होगा आप लोगों को कि जो हर एक ग्रुप है 1 से लेके 7 तक 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो 7 एलिमेंट्स हैं मीन्स 7 ग्रुप्स हैं, इनमें डिवीजन है ए बी, फिर ए बी देन अगेन ए बी देन अगेन ए बी देन अगेन ए बी देन अगेन ए बी मीन्स। पर यहाँ पे देखिए लास्ट ग्रुप जो है 8 जो कॉलम है उसमें नहीं है। तो ये भी इनका एक फीचर है। क्या क्या फीचर अभी तक हमें मिल गया है कि पहला है 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं एंड दूसरा है कि हर एक मीन्स कॉलम्स में 2 डिवीजन है। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं कि सब ग्रुप। ओके, तो ये डिवाइड हो गया है तो इसे बोलते हैं सब ग्रुप। और ग्रुप 8 में है तो कोई सब ग्रुप नहीं है। ग्रुप 8 जो आप लोग देख रहे हैं उसमें कोई सब ग्रुप नहीं है। तो ये भी देखा है इस पीरियोडिक टेबल में, इन्होंने ये भी बनाया था। तो आप लोग को और एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई है। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई है। तो ये सब ग्रुप का क्या चक्कर है? ठीक है, जो सब ग्रुप है फिर ये ग्रुप है, इसका मतलब मीन्स क्या, मतलब क्या है, इसका काम क्या है इस पीरियोडिक टेबल में? तो सेम सब ग्रुप में एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम है। देख लीजिए एक बार, जो ए और बी में है लिथियम, बेरियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर यहाँ पे दिया हुआ जैसे जैसे एग्जांपल्स आप लोग ध्यान से देखिए। तो इनका जो एलिमेंट्स है वो सिमिलर है, इसीलिए इनको सब ग्रुप में रखा गया है। मीन्स जो सेम ग्रुप क्या है, जैसे कि मान लीजिए बी, हम लोग अगर बी ग्रुप में देखें तो क्या क्या है एलिमेंट्स? बी ग्रुप में एलिमेंट है हमारा बेरियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर है हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एल्युमिनियम है। तो ये जो बी ग्रुप में आते हैं मीन्स बी ग्रुप में जो अंडर बी ग्रुप जो लोग आते हैं, जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, और जो ए ग्रुप में आते हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज सेम है। इसलिए यहाँ पे सब ग्रुप बनाया गया है। ए की सारी एलिमेंट्स सेम है और बी की सारी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, तो फिर हम लोग आते हैं वैलेंसी के ऊपर। तो यहाँ पे वैलेंसी जो मीन्स का वैलेंसी का समझौता हम लोग करें समझ में आए तो वैलेंसी का यहाँ पे क्या मामला है? वैलेंसी सेम है या डिफरेंट है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? तो चलिए देखते हैं। और वैलेंसी ग्रुप वाले की सेम है, जो मीन्स सेम ग्रुप है उनकी जो वैलेंसी है वो भी सेम है। देखिए जो सेम ग्रुप में है बी का सेम एलिमेंट्स मीन्स बी के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी जो वैलेंसी है वो भी सेम रहेगी। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रुप बी के अंदर आया है जिंक, देन हाइड्रोजन, देन पीएन, देन यहाँ पे La, देन Hg, देन Ta, जिंक। तो इनका जो वैलेंसी होगा वो सेम होगा। अगर 1 है तो सारे का 1, अगर 2 है तो सारे का 2 होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि वैलेंसी और जो यहाँ पे सब ग्रुप्स हैं इनका क्या मामला था। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर मैंने आपको बोला था कि 4 पार्ट्स होंगे इस चैप्टर के, तो ये 3rd पार्ट है मेरा। मैं आप लोगों को समझा रही हूँ जो इसका 4th पार्ट भी आप लोगों के पास जाएगा। तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। तो आते हैं अपने चैप्टर। सो फिर हम एक बार बता देते हैं कि ये जो टेबल है ये इन्होंने कैसे मीन्स अरेंज किया, कैसे सेट किया है। मैंने आपको कहा था कि इन्होंने न्यूलैंड का जो एक मीन्स प्रॉपर्टी था वो इन्होंने सपोर्ट किया था, वो है कि सेट अरेंजिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो इन्होंने भी वही किया था यहाँ पर। तो फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप लोगों को मीन्स 3 कॉलम, जो तीसरा कॉलम है उसमें 2 माइनस का साइन दिख रहा होगा एंड फिर उसके नीचे में भी एक माइनस का साइन दिख रहा होगा। तो आप लोग अब सोचिएगा कि ये माइनस साइन जो दिख रहा है उसका क्या मतलब है? तो वो रिप्रेजेंट करता है इक्का। ठीक है, EKKA इक्का। ये जो इक्का है अगर किसी एलिमेंट के बगल हुआ तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इक्का। देन एलिमेंट का अगर नाम ले लेते हैं एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम के पास है देख लीजिए आप, तो इक्का एल्युमिनियम। ठीक है,
तो एक का एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद एक एल्यूमिनियम के जो मीन्स ऊपर आता है, मीन्स एल्यूमिनियम से हाईएस्ट एलिमेंट जो है वो होता है कैल्शियम। तो एक का एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू कैल्शियम, बिकॉज के एल्यूमिनियम के ऊपर कौन आता है, कैल्शियम आता है। तो आई थिंक सो आपको सभी को समझ में आ गया होगा ये पीरियोडिक टेबल को मीन्स कैसे अरेंज किया है मेंडलीव ने। सो धीरे धीरे मीन्स ये जो पीरियोडिक टेबल है वो इम्प्रूव होते गया। तो पहले कौन इम्प्रूव किया है इस पीरियोडिक टेबल को, हेनरी मोसलिनी ने इम्प्रूव किया है, और हेनरी मोसलिनी ने इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया है। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो subscribe my channel to get all the notifications, like my videos and share it with your friends. Be safe and stay at your home. Thank you.